तो भाई लोगों, रियल मैड्रिड ने भी 2 पॉइंट लूज कर दिए रियल वलाकानो के अगेंस्ट। और अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि कल बार्सिलोना ने चाहे बहुत ही बुरा खेला, लेकिन वो जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बार्सिलोना ने जीते थे वो कितने फायदेमंद साबित होंगे अब। क्योंकि हम इस गेम वीक में यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि बार्सिलोना का जो अवे गेम है रियल सोसाइडेड के अगेंस्ट वो काफी ज्यादा खतरनाक गेम है और वहां पर कुछ भी हो सकता है। और ऐसा ही हमें गेम देखने को भी मिला था कि बार्सिलोना ऑलमोस्ट वो गेम जो है वो ड्रॉ की तरफ ही लेके चली गई थी और पूरा मैच जो बार्सिलोना को इतना अच्छा नहीं खेली थी। और दूसरी तरफ हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रियल मैड्रिड अपना गेम होम पर खेल रही है और बड़े आसानी के साथ रियल वलाकानो को हरा देगी। और गैप जो है वो अब बड़ा भी हो सकता है अगर बार्सिलोना अपने पॉइंट नहीं जीत पाई 3। तो यहाँ पर गेम थोड़ी सी पलट गई और बार्सिलोना बुरा खेलने के बावजूद 3 पॉइंट लेकर आ गई। वो आखिरी मिनट में जो अरोहो का गोल था, चाहे हम जैसा भी खेले, वो 3 पॉइंट बहुत ज्यादा सूदमंद साबित हो रहे हैं इस वक्त बार्सिलोना के लिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली रियल मैड्रिड अपने 2 पॉइंट लूज कर गई रियल वैलेकानो के अगेंस्ट। अब रियल वैलेकानो 9th पोजीशन के ऊपर इस वक्त है और सिर्फ 2 गेम्स वो हारी हुई है और काफी अच्छा इस सीजन में वो कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उनका उठाकर देखें पिछले 5 6 7 सालों में, तो उनकी टीम हमेशा जो है वो आपको बॉटम ऑफ द टेबल ही नजर आती है, रेलीगेशन बैटल के अंदर ही रहती है वो। लेकिन इस सीजन में वो काफी ज्यादा बेहतर कर रही है, डिफेंसिवली स्पेशली। और अगर हम रियल मैड्रिड की बात करते हैं तो भाई रियल मैड्रिड जो है, मैंने पहले भी कई दफा बात की थी और क्लासिको के प्रीव्यू में भी ये बात कही थी कि रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर। उनका क्या गेम प्ले है, क्या स्टाइल ऑफ प्ले है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर। और मैंने यही बात प्रीव्यू जो क्लासिको का था वहां पर भी कही थी और मैंने यही कहा था कि मुझे बार्सिलोना का बुरा खेलने पे वो डर नहीं है कि आप बुरा खेल के हार जाएंगे और बड़ी हैवी डिफीट क्लासिको में मिलेगी। मैंने यही बात कही थी कि बार्सिलोना अगर वो गेम हारेगा तो वो हारेगा टॉप ऑफ द डी से गोल निकल आएगा या कुछ ऐसे बलिंगम टाइप का जो है वो गोल निकल आएगा और वो आखिरी मोमेंट पे आके आपको हर्ट करेंगे, और वही हुआ क्लासिको में। अब यहाँ पर जब वलाकानो के अगेंस्ट कंपैरेटिवली बहुत वीक टीम है, अगर अगेंस्ट बार्सिलोना के साथ उनको कंपेयर करें, और आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गेम 2 3 गोलों से तो आराम से मैड्रिड ने जीतना ही जीतना था। लेकिन फिर वही बात आई कि मैड्रिड को खुद ही ब्लेम करना होगा यहाँ से पॉइंट ना जीतना, 3 पॉइंट ना जीतना। उसकी रीजन ये थी कि अब मैड्रिड ने, एक तो पहली बात ये कि 4-4-2 फॉर्मेशन वही रखी हुई थी और ये फॉर्मेशन जो है ना वो उनको काफी ज्यादा हर्ट कर रही है, कुछ ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हो रही। रोड्रिगो को उन्होंने स्टार्ट नहीं कराया, जोजिलो को उन्होंने स्टार्ट कराया, विनी जूनियर जो है वो 4-4-2 पोजीशन पे खेलते हैं, तो उनको जो लाइन के ऊपर वो काफी अच्छा खेलते हैं, वो उस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते प्रॉपरली। और खेलते तो वो फिर भी ज्यादातर लाइन के ऊपर ही है, लेकिन उस तरह से अगर एज अ विंगर वो नहीं खेल पाते, थोड़ा सा उनको इंटीरियर होके खेलना पड़ता है जहां पर वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और दूसरा ये कि विनी को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो उनको जो है ना एक जो विक्टिम कार्ड वो हमेशा खेलने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे चैंट्स हो रही है, मुझे रेशियल अब्यूज हो रहा है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, और फाउल जीतना और डाइव करना, इन चीजों से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि इस गेम में भी वो होम पर खेले थे, यहाँ पर तो अब्यूज उनको होना ही नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, गिर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब उनका गेम उतने मतलब मेच्योर उनको अब हो जाना चाहिए, अब बड़े प्लेयर हैं। और अब वो मैड्रिड जो है काफी ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, और अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे, फर्स्टेट होंगे, फर्स्टेशन दिखाएंगे, तो दूसरी टीम जो दूसरे प्लेयर्स हैं टीम में वो भी इसी तरह से जो है वो फिर उनका मोराल भी गिरता है और वो भी फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो पूरी टीम में फैलती है। और यही हमें पूरे मैच में आपको नजर आया कि बहुत ज्यादा जो है वो मैड्रिड की टीम जो है वो रेफरी के साथ आर्गुमेंट कर रही थी और लड़ रहे थे और सारा कुछ ये सब चीजें हमें देखने को मिली। अब भाई गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि 4 पॉइंट की लीड होगी मैड्रिड की और टॉप ऑफ द टेबल होंगे, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट अबव है बार्सिलोना से। और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि भाई या तो बार्सिलोना टॉप पर होगी या मैड्रिड टॉप पर होगी, या अगर बहुत ज्यादा कुछ हमें अनएक्सपेक्टेड चीज देखने को मिलती है तो एटलेटिको मैड्रिड जो है वो टॉप करेगी। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जिरोना टॉप पर है 31 पॉइंट्स के साथ 12 गेम्स खेलने के बाद,
और भाई जिरोना जो है वो देखें, अभी सीजन बहुत ज़्यादा बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में पता लगेगा कि कौन सी टीम जो है वो कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती है, किस टीम के पास स्क्वाड डेप्थ ज़्यादा बेहतर है और वो इंजरीज विंजरीज और इन सब चीज़ों से कैसे डील करती है। तो जिरोना अभी टॉप पर तो है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए, लेकिन वो कितनी देर तक टॉप पर बनी रहेगी ये एक सवाल रहेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई जिरोना जो है वो मुझे एटलीस्ट जिस तरह की फुटबॉल वो इस टाइम पर खेल रहे हैं, मुझे वो कम से कम टॉप 4 में इस सीज़न में ख़त्म करते हुए नज़र आते हैं। अगर टॉप 1 में नहीं भी रहते वो, तो चैंपियंस लीग क्वालिफ़िकेशन के लिए तो वो ज़रूर मेरे ख़्याल में हमें दिखेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी एथलेटिक मैड्रिड की एक गेम बाकी है, अगर वो गेम जीत जाते हैं, तो वो सेकंड पोज़ीशन के साथ जॉइंटली जॉइन करेंगे मैड्रिड को और बार्सिलोना फिर 4th पोज़ीशन के ऊपर आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है इस टाइम पर और मैड्रिड और बार्सिलोना को अपनी गेम्स को अप करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन है इनके मैनेजर्स को मुझे लगता है कि ब्लेम करना होगा, इनको अपनी टीम्स को उठाना होगा और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा कि भाई क्या वजह है कि ये लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और कल अगर बारसा की गेम देखें तो वो भी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, जहां पर आप देखेंगे गुंडोगन का एक बहुत प्यारा पास था जो जिसको फिनिश किया गुंडोगन ने। और बाकी जूड बिलिंगम, अगर देखा जाए उनकी गेम वलाकानो के अगेंस्ट, तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो आपको स्कोर शीट पे नजर नहीं आ रहे। और अगर वो स्कोर शीट पे नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि रियल मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। क्योंकि बिलिंगम ने मुझे जहां तक याद पड़ता है 3 से 4 मैचेस तो मैड्रिड को वैसे ही ला लीगा में खाली जिताए हैं, चैंपियंस लीग में भी उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो अगर खाली बिलिंगम के ऊपर बात की जाए तो वो 9 से 10 पॉइंट तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैड्रिड को जिता कर दिए हैं। नो डाउट मैड्रिड के प्लेयर हैं, उनका काम यही है, लेकिन हर मैच में ऐसा नहीं होता और हर मैच में अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। और यहीं पर मैड्रिड जो है वो मार खा रही है। और अब क्योंकि विंटर विंडो भी आ रही है, वहां पर हमें देखना होगा कि क्या सोल्यूशन लेकर आएगी मैड्रिड की टीम, क्या वहां पर वो कुछ साइनिंग्स करेंगे, क्योंकि इस वक्त ला लीगा तो बहुत ज्यादा खुल चुकी है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। और चैंपियंस लीग में भी मुझे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस ये दोनों क्लब्स दे रहे हैं, मुझे ज्यादा डीप जाते हुए नजर नहीं आ रहे। मैक्सिमम क्वार्टर फाइनल और बहुत ज्यादा अगर मार्का मारा है इन दोनों क्लब्स ने तो सेमीफाइनल तक वो मुझे जाते हुए नजर आते हैं। इससे आगे बहुत मुश्किल है। जिस तरह पिछले सीजन में ह्यूमिलेट किया था मैड्रिड को मैनचेस्टर सिटी ने, अगर इसी तरह बायर्न और इनको सिटी मिल गई इन दोनों क्लब्स को, तो बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलेट होंगी ये दोनों टीम्स। तो इसलिए इनको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कंपैरेटिवली मैं अभी भी अगर स्क्वाड की बात करूं तो शायद बार्सिलोना का स्क्वाड बेहतर है, अगर वो इंजरीज के सारे प्लेयर्स वापस आ जाते हैं। फ्रैंकी डी योंग, पेड्री ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, उनका स्क्वाड डेप्थ थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। लेकिन मैड्रिड के पास जो है वो ज्यादा प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे और इनको जो है कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो अब सिचुएशन ये है कि अल क्लासिको जीतने के बाद भी मैड्रिड जो है वो ज्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं ले सकी, क्योंकि 2 पॉइंट जो है उन्होंने इस गेम में मिस कर दिए, जाया कर दिए, नहीं ले सके। और ये जो लाल लीगा की जो टाइटल रेस है, ये मुझे आखिरी 2 वीक्स तक जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। और देखना ये होगा कि क्या मैड्रिड और बार्सिलोना में से कोई क्लब इस बार ला लीगा जीतेगा, या एटलेटिको मैड्रिड जीतेगी, या जिरोना। क्योंकि दोनों जो सिटीज हैं उन्हीं की 4 टीम जो है वो टॉप 4 में हैं। जिरोना और बार्सिलोना, बार्सिलोना से हैं, कैटलोनिया क्लब हैं, और मैड्रिड और एटलेटिक मैड्रिड ऑब्वियसली मैड्रिड के क्लब्स हैं। तो इन दोनों शहरों ने जो है वो ला लीगा को डोमिनेट इस वक्त करके रखा हुआ है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं कि इस बार टाइटल रेस में क्या होने वाला है, जिरोना कहाँ खत्म करेगी, और आप क्या समझते हैं कि टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।